सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल पर हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोदी केयर का बहुत ही एक बेहतरीन प्रोडक्ट, जो कहते हैं मोदी केयर का मिनी डॉक्टर है। छोटा बॉटल बड़ा धमाका, इसको कहते हैं एसेंशियल का इंस्टेंट टी ट्री ऑयल। ये बहुत सारे चीजों में काम आता है हमारे हेल्थ के लिए, क्योंकि इसका फर्स्ट गुण ये है कि ये बहुत जल्दी हमारे स्किन के अंदर पेनिट्रेट होता है। वो एक डेमो के साथ भी आपको बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये न्यू यंग जनरेशन को जो पिंपल्स एक्ने आते हैं उसके लिए काम आता है। वो अपने जेल में लगा के या फेस वॉश में लगा के वो लगा सकते हैं। और जो हेयर फॉल होता है, डैंड्रफ होता है, बालों में लाइज होते हैं, उसके लिए अपना रेगुलर ऑयल में डाल के आप यूज कर सकते हैं। सर्दी खांसी में आप इसका 2 ड्रॉप डाल के गर्म पानी में स्टीम ले सकते हो। अगर हेडेक होता है, माइग्रेन होता है, कोई बॉडी पेन होता है, कहीं भी, इवन फीवर में भी आप जगह जगह एक एक ड्रॉप डाल लगा के लगाओ, फीवर भी चूमंतर होएगा। फ्रेंड्स, ये बहुत ही काम आता है, बहुत ही काम की चीज। अभी देखते हैं मार्केट का पेन ऑयल और मसाज ऑयल जो होता है, और उसके सामने हमारा मोदी केयर को टी ट्री ऑयल कैसे काम करता है। इसको देखिए, इसमें मैं डालती हूँ 2 ड्रॉप, इसमें भी 2 ड्रॉप डालूंगी। दिख रहा है? यस फ्लोरिन जी, बताइए टी ट्री ऑयल के बाद। टी ट्री ऑयल जो है बहुत ही जल्दी हमारे स्किन के अंदर पेनिट्रेट होता है। इसके लिए वो जल्दी से काम करता है, आपके बोन तक, स्किन से लेके अंदर बोन तक चले जाता है, इसलिए वो जल्दी से काम करता है फ्रेंड्स। और जो है मार्केट का ऑयल के सामने ये बहुत ही अच्छा है, और आपका स्किन में ग्लो भी लेके आते हैं। आप अपने फेस वॉश में यूज करते हो, आप अपने क्रीम में यूज करते हो, या जेल में, जिसमें भी डाल के कर सकते हो आप। थैंक यू सो मच। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मेरा नाम है सेलेस्टिन क्रास्टो। आज मैं दिखाने जा रही हूँ सलून प्रोफेशनल हेयर फॉल डिफेंस का शैम्पू। ये किस तरह हमारे बालों के ऊपर काम करता है करके। तो मैंने यहाँ पर 2 बॉडी क्रिएट किया है। एक में मैं डालूंगी मार्केट का शैम्पू, और एक में मैं डाल दूंगी हमारे मोदी केयर के सलून प्रोफेशनल हेयर फॉल डिफेंस शैम्पू। तो ये जो शैम्पू जो है एडवांस फार्मूला विथ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के साथ है। प्रो विटामिन B5 बायोटिन है। ये जो हमारे बालों को स्ट्रेंथन करता है और हेयर फॉल कंट्रोल के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। और साथ ही साथ ये आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ा ग्रीनिश कलर आ चुका है, और ये यहाँ पर अपना बेटाडीन जो डाला है वो क्लियर हो चुका है। यानी कि हमारे बालों के अंदर का जो डर्ट है और जो ग्रीसी थिंग्स रहता है हमारे बालों में, ये पूरी तरह साफ करता है। मैं यूज करती थी पहले, मैं थोड़ा डर गई। तो ये जो इसका इस्तेमाल से ना हमारे बाल भी स्मूथ हो जाते हैं और डेंसिटी भी बढ़ जाता है। और साथ ही साथ ये नेचुरल प्रोडक्ट है और पैराबिन फ्री है। मैं जो वीक बाल है वो गिरने लगते हैं। मुझे तो पहले स्टार्टिंग में मैं डर गई, क्यों हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हो रहा है करके। एक्चुअली मेरे पहले के बाल तो उसका जड़ से बहुत वीक थे, और काफी टाइम के बाद मैं बंद करूं ऐसा सोच रही थी। तो बाद में ऑल ऑफ अ सडन गिरना बंद हो गए और उसमें कंट्रोल आ गया। और उसके बाद ये बहुत ही अच्छा आपको फील होता है, आपको नॉट्स भी ज्यादा नहीं गिरते हैं। तो
ये है हमारे मोदी केयर के सलून प्रोफेशनल सलून हेयर फॉल डिफेंस शैम्पू है। सभी जन इस्तेमाल कीजिए और आपका बाल स्वस्थ, सुंदर और शाइनी रखिए। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनुजा वाघ मुंबई से। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरे फेवरेट प्रोडक्ट का डेमो, जो है अर्बन कलर का एंटी स्पॉट सीरम। अब ये मेरा फेवरेट क्यों बना, क्योंकि फ्रेंड्स मेरी स्किन जो थी काफी अनइवन स्किन टोन था और पिगमेंटेशन भी थोड़ा स्टार्ट हो गया क्योंकि 40 अप हो गई हूँ। तो इसीलिए मुझे रेकमेंड किया था हमारी ब्यूटी क्वीन संगीता विश्वकर्मा मैम ने। तो मैंने यूज किया और उसके रिजल्ट्स में नोटिस कर रही हूँ मेरी स्किन पे काफी ग्लो आया है, क्योंकि इसमें जो ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं जो हमारे स्किन के जो स्पॉट्स होते हैं उनको लाइटन करते हैं और स्किन के पोर्स को ब्लॉक नहीं करते हैं। तो हमारी स्किन को जो है प्रॉपर मॉइस्चराइज भी करता है, डीप पेनिट्रेशन पावर है इसमें। और पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, अगर सनबर्न है या कोई अनइवन स्किन टोन है, उस पे ये ट्रीटमेंट का काम एकदम परफेक्टली करता है। तो वो कैसे करता है वो मैं आपको एक डेमो से बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने एक टिश्यू लिया है जो हमारी स्किन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसको मैं इस पे थोड़े स्पॉट्स क्रिएट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो ये स्किन पे पिगमेंटेशन जैसे स्पॉट्स बने हुए हैं। तो अभी ये हमारा जो एंटी स्पॉट सीरम है उसमें एक ड्रॉपर आता है, बस आपको जहां जहां प्रॉब्लम एरिया है वहां वहां स्पॉट्स में हम इसको डाल देंगे। मैंने स्पॉट्स में डाला और आप देख सकते हो जहां जहां मैंने इसका स्पॉट डाला है वहां वहां का जो डार्कनेस है वो क्लियर हो गया है। अब क्या होता है, मेरे स्किन के लेयर्स 4 होते हैं, तो ये तो बाहर से क्लीन हो गया। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगी इसको खोल कर। ये पूरे टिश्यू को मैंने खोल दिया है, तो आप देख सकते हो कि अंदर तक, मतलब पूरे जड़ से हमारे जो स्किन डैमेज हो गई है वो रिपेयर हो जाती है, हमारे स्किन को एक अच्छा ग्लो मिलता है। इतनी बढ़िया ये छोटा सा पैकेट, ये छोटा सा बॉटल कमाल करता है। ये छोटा सा बॉटल जो है वो आपको सिर्फ कुछ बूंदे इसकी यूज करनी है। आप इसको डायरेक्टली आपके स्किन पे लगा के 5 मिनट के बाद अपना मॉइस्चराइजर लगा सकते हो, या आपके मॉइस्चराइजर में ऐड करके भी लगा सकते हो। ये बहुत ही एफिशिएंटली काम करता है। थैंक यू। ओवर टू द होस्ट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम लक्ष्मी शैलेश मगरे है और मैं वापी गुजरात से बिलोंग करती हूँ। तो आज मैं जो है क्या आप सबकी स्किन में भी जो है डार्क सर्कल्स, डार्क स्पॉट्स या फिर ड्राइनेस या रफनेस आ रही है? तो फ्रेंड्स हमारे पास है श्लोका का 3-in-1 टोनर, क्लेंजर टोनर, मेकअप रिमूवर। तो ये जो क्या काम करता है, जो जिनके भी पिगमेंटेशन है, जो जिनका भी पिगमेंटेशन है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो उसे ठीक करता है। इसके बारे में मैं पहले बताना चाहूंगी, उसके बाद मैं इसका डेमो करके बताऊंगी। तो श्लोका का 3-in-1 टोनर जो है फ्रेंड्स, हम है ना इसे नहाने के बाद भी, फेस वॉश करने के बाद हम इसे यूज कर सकते हैं। और हमें इसके क्या बेनिफिट्स है कि अगर किसी को पिगमेंटेशन है तो उन्हें खाली फेस वॉश करके जो स्किन है ना अच्छे से क्लीन नहीं होती है। तो जो हमारा श्लोका का 3-in-1 टोनर है, ये क्लेंजर टोनर मेकअप रिमूवर 3-in-1 का काम करता है। तो ये जो सारे ऑयल एंड डर्ट है ना स्किन के अंदर से डीप क्लीन करता है पोर्स को, और जो जितने भी हमारे बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर जितनी गंदगी है वो सब निकालता है, अच्छे से साफ कर देता है। और उसके बाद हमें मेकअप अप्लाई करना चाहिए, तो उससे हमारा जो है स्किन के अंदर जो मतलब ब्लॉक नहीं होगी स्किन के पोर्स। और दूसरा है कि हमें इसे रात को सोने से पहले भी हम इसे लगाना चाहिए, क्योंकि मेकअप रिमूव करके लगाना है, ताकि क्योंकि हमारी स्किन जो है ना वो भी ब्रीथ करती है। तो जब हम इसको सोने से पहले लगा लेते हैं तो जब जो भी हमारी स्किन के ऊपर मेकअप हमने जो कुछ भी अप्लाई किया है या मॉइस्चराइजर लगाया, जो भी लगाया था, तो वो उसे क्लीन कर देते, तो स्किन की पूरी अच्छे से ब्रीथेबल हो जाती है हमारी स्किन। और रात को हम अच्छे से एक मॉइस्चराइजर लगा के हम इसे फिर हम सो सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। ग्रीन टी जो है जितने भी हमारे जो डिटॉक्सिफाई करता है हमारे स्किन को। और जो कैमोमाइल है वो जो है हमारे स्किन के अंदर जो है उसे सॉफ्ट और सपल बनाता है। तो मैं एक डेमो के थ्रू इसे बताना चाहूंगी फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने हाथ पे बीबी क्रीम और कॉम्पैक्ट और लिपस्टिक और काजल ये सब मैंने लगाया हुआ है। तो पहले मैं इसे पानी से क्लीन करके दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, पानी से इतना कुछ क्लीन नहीं हो रहा है।
तो अभी मैं इसमें हमारा जो है 3-in-1 क्लेंजर टोनर मेकअप रिमूवर से मैं इसे क्लीन करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, दिखाई दे रहा है आप सबको? ये देखिए, एक ही बार में बहुत ही अच्छे से इसने क्लीन कर दिया। ये देखिए, स्किन बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ हो गई है। यस, तो आई होप आप सबको ये जानकारी अच्छे से समझ आई होगी और जल्दी से जाके इसको अपने बास्केट में ऐड कीजिए। थैंक यू सो मच। गुड मोदी के मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम संजना सुरे। मैं स्पिक एंड स्पैन का डेमो करके दिखाऊंगी। यह हमारा मल्टीपर्पज क्लीनर है, बाथरूम क्लीनर है। जो इससे हम तांबा पीतल के बर्तन, जो पूजा के बर्तन रहते, वो साफ करते। तो मैं वो साफ करके दिखाऊंगी ये कैसे काम करता है। तो ये हमारा देखिए कितना गंदा है, मैं थोड़ा सा लगा के दिखाऊंगी। ये हमारा बाथरूम क्लीनर है। तो जो ये साबुन के दाग वगैरह रहते बाथरूम में टाइल्स पे, वो क्लीन करता है। टैप्स रहते, मग्स, बकेट, वो भी साफ करता है। और किचन का गैस बर्नर वगैरह जो गंदे होते उसको भी साफ करता है। तो ये हमारा कैसे सब दो एक ही प्रोडक्ट है, लेकिन 2-3 काम तो कर देता है। लेकिन हम बाहर मार्केट से जो भी पाउडर लाते हैं वो सिर्फ हमें तांबा पीतल के बर्तन साफ करके दिखाते देते। बाकी बाथरूम के मग्स वगैरह, टब्स वगैरह कोई साफ करके नहीं दिखाते। लेकिन हमारा ये प्रोडक्ट सब काम कर देता है। तो हमारा ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है, ये आप एक ही बार लगाते तो ये इतने अच्छे से साफ होता है कि आप एक बार भी यूज करोगे ना तो इसका 10-12 दिन तक इफेक्ट अच्छे से रहता है। एक बार लगा, अच्छे से साफ कर को पानी से साफ करेंगे और सूखे कपड़े से साफ करके रखोगे, 10-12 दिन तक ये बर्तन ऐसे का ऐसा ही दिखेगा आपको। ज्यादा यूज करना पड़ेगा नहीं। अब हफ्ते में एक बार या हफ्ते 10-12 दिन के बाद एक बार भी यूज करोगे तो बस होता है। तो पूरे बर्तन में तांबा पीतल के ऐसे चमकते ही रहेंगे। आप देख सकते हैं कितना ये क्लीन हो गया और इधर से कितना गंदा था, देख सकते हैं। तो हमारा ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, आप अपने बास्केट में ले लीजिए और सबको रिकमेंड कीजिए। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और हाथ पे भी कुछ इन्फेक्शन वगैरह कुछ नहीं होता है इससे। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, मैं आशा गोयल आज आपको स्टेरी क्लीन का डेमो दिखाने जा रही हूँ। क्या फ्रेंड आपके घर में कॉकरोच है, चींटियां है? तो मैं आपको दिखाती हूँ हमारा स्टेरी क्लीन का डेमो। यहाँ पे मैंने दो घर क्रिएट किया है, उसमें नीड डाल के रखा है। तो मैंने यहाँ पे मार्केट का नंबर 1 ब्रांड है जो बोलता है कि 99% जर्म यूज मारता है। तो मैं दिखाती हूँ कि हमारा स्टेरी क्लीन और ये मार्केट का जो नंबर 1 ब्रांड है वो कैसे काम करता है। यहाँ पे मैंने एक डाल दिया है मार्केट का नंबर 1 ब्रांड और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हमारा स्टेरी क्लीन। मैंने देखिए वो आधा ढक्कन डाला है और यहाँ पे मैं अपना स्टेरी क्लीन थोड़ा सा ही डाल रही हूँ। ये घर में जो कॉकरोच है, चींटियां है, उन्हें भी मारता है, घर भी क्लीन करता है। और जो मार्केट का ब्रांड है वो देखिए क्या काम करता है। ये इसमें सब बोलते हैं कि यहाँ पे बीकेसी 2% रहता है, जबकि हमारे स्टेरी क्लीन में बीकेसी 12% है। इसलिए ना तो ये शरीर को नुकसान करता है, ना हाथों को नुकसान पहुंचाता है, ना बच्चों को नुकसान पहुंचा है। जबकि यहाँ में और देखिए फ्रेंड, मैंने मेरा घर तो क्लीन कर दिया, यहाँ पे ये भी देखिए। यहाँ पे जो कलर दिख रहा है वो आपको पता चल गया होगा कौन सा है। ना तो हमारे बायोसेफ है, तो ना तो ये हमारे इसमें ना तो ब्लीच है, ना कोई खराब प्रोडक्ट इसमें यूज किया है, ना तो ये। और अगर हमने खाली इससे पोछा मारा और ये पोछा का पानी है उसमें पेड़ पौधों में भी डाल दिया तो हमारे पेड़ पौधे भी हरे हो जाएंगे। थैंक यू। बैक टू होस्ट। यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय सेल्फ समीक्षा पेंडुलकर। आज मैं यहाँ पे हमारे सुपर ब्रांड का सॉफ्ट वॉश हैंड वॉश का डेमो दिखाने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 बॉडीज क्रिएट किए हैं, तो जिसमें मैं नमक डाल रही हूँ और अपने बॉडी में जैसे पसीना सीक्रेट होता है वो सॉल्टी काइंड ऑफ होता है। तो यहाँ पे मैंने दोनों भी ग्लासेस में पानी में सॉल्ट मिक्स किया है
अभी यहाँ पे मैं मार्केट का जाना माना ब्रांड डाल रही हूँ और यहाँ पे अपना सोफोश डाल रही हूँ। तो हमारा जो हैंड वॉश है वो 3 in 1 है। जैसे कि हम इससे नहा भी सकते हैं, बबल बाथ के लिए भी यूज कर सकते हैं, एज शॉवर जेल यूज कर सकते हैं मीन, और हैंड वॉश भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ऑलिव ऑयल कंटेंट है, तो जिससे हमारे जो डीपली क्लींस करता है हमारे हाथों को, और फिर मॉइस्चराइज भी रखता है, कंडीशंस भी रखता है, स्किन का पीएच बैलेंस रखता है। ये जो है इसमें अभी ये जो मार्केट का है इसमें आप देख सकते हो जो पानी में मिक्स नहीं हुआ है, जो सोपी सॉल्यूशन बना है। और हमारा जो है इसने पानी क्लीन किया है, ये ट्रांसपेरेंट पानी हो गया है, मतलब ये क्लीन किया है इसने। और ये जो सोपी सॉल्यूशन है मार्केट के ब्रांड का, जो हाथों पे वैसे ही रह के हमारे स्किन में ऑक्सीजन नहीं जाता है, तो वो स्किन के लिए हानिकारक है। इस इससे हम कितने भी टाइम हाथ धो ले, इससे कोई रैशेस या ड्राइनेस इचनेस नहीं होता है, कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता है। बट मार्केट का ये जो है, जो स्किन के ऊपर ही परत रहती है, तो वो स्किन के लिए बहुत हानिकारक है। अपने हाथ बार बार हाथ धोते हैं हम जर्म्स किल करने के लिए, बट फिर ये ऐसे अगर वो सोपी सॉल्यूशन हाथ में रह जाता है तो फिर वो खाने के टाइम पे अपने पेट में भी जाएगा और बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। हमारा जो सोप वॉश है वो पीएच बैलेंस भी रखता है, 3 in 1 है। ये 250 ml का बॉटल है, जो हमें डीपी प्राइस 160 रुपीज में मिल जाता है। इसका कुछ एक ड्रॉप भी इनफ है एक टाइम के लिए, और जिससे बहुत अच्छे से लेदर क्रिएट करके फिर हाथ अच्छे से धोने हैं। ये 3 फ्लेवर्स में आता है। लाइम सिट्रस जो है ये है, फिर ग्रीन एप्पल फ्लेवर्स में आता है, और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स में आता है, जो हमें यूज करना चाहिए। थैंक यू। गुड मोदी केयर मॉर्निंग, मेरा नाम संगीता भट्ट है। आज मैं आपको माइटी वन का डेमो दिखाने जा रही हूँ। एक ग्लास में पानी लिया, उसमें मैं बीटाडीन डाला, घंटों का काम मिनटों में कर देता है। इसमें मैंने स्प्रे मारा, बर्नर, चिमनी और फर्नीचर ये सब साफ कर सकते हैं, और दीवार में दाग धब्बे है वो भी साफ कर सकते हैं। ग्लास, टीवी का स्क्रीन, डोरबेल, डोर, ये सब क्लीन कर सकते हैं। पंखे भी क्लीन कर सकते हैं। घंटों का काम मिनटों में हो सकता है इससे। थैंक यू सो मच। गुड मोदी केयर मॉर्निंग, मेरा नाम हीना ग्रेशियस है, मैं मीरा रोड से हूँ। आज मैं आपको डेमो दिखाने जा रही हूँ मोदी केयर का टेल्कम पाउडर का। ये मार्केट का फेमस ब्रांड है, जो सालों से हम लोग यूज कर रहे हैं। अपने घर पे अपने पेरेंट्स ने भी यूज किया है, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर उन लोग ने भी यूज किया है। अभी मैं इधर 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 रफ कर रही हूँ स्किन के ऊपर। आप देख रहे हो इस स्किन के अंदर नहीं जा रहा है, स्किन के अंदर छिद्र रहते हैं, वो नहीं जा रहा है। अगर वही ब्लॉकेज हो जाएगा तो पसीना कैसे आएगा बाहर। और देखो हमारे मोदी केयर का टेल्कम पाउडर क्या चीज है। अभी इसको मैं यहाँ पे आराम से स्मूथली कर रही हूँ। ये धीरे धीरे अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, स्किन के अंदर जा रहा है, और कोई भारीपन नहीं लगता है इससे। और इससे पसीना बाहर आता है, और ब्लॉकेजेस नहीं होते। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना डिफरेंस है। और यहाँ पे थोड़ा ज्यादा डाल दिया है मेरे में मोदी केयर का पाउडर। अगर पसीना ही नहीं निकलेगा तो बॉडी में से अपने शरीर में जो गंदगी रहती है, बीमारी रहती है, वो कैसे बाहर आएगी। अगर बीमारी अंदर रहेगी तो आगे जाके वो बीमारी बढ़ेगी, कम नहीं होने वाली है। थैंक यू। नीता जी स्टार्ट करिए। यस, हेलो, गुड मॉर्निंग मोदी केयर फ्रेंड्स। मेरा फर्स्ट डेमो है। मैं आज सिल्वर डिप का आपको डेमो दिखाऊंगी। ये देखिए, ये पायल है
इतनी गंदी दिख रही है। इसको मैं मिनिमम 2 मिनट के लिए इसको इसमें 2-3 मिनट के लिए इसमें डालूंगी और 2 मिनट के लिए इसको इसमें रख दूंगी। इसका रिजल्ट आप देख लेंगे थोड़ी देर में और ये बिल्कुल वाइट दिखेगी, क्लीन एकदम। ये बहुत इसकी फैंटास्टिक सिल्वर टिप है। इसमें घंटों का काम मिनटों में होता है। और जिसकी सेंसिटिव स्किन हो वो ग्लव्स पहन के कर सकता है। मेरी तो इसमें नेचुरल स्किन है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो मैं इसको ऐसे ही साफ कर सकती हूँ। अब मैं इसको अब थोड़ी देर रखती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी क्लीन हो गई है, देख रहे हो आप। और इसको बाद में इसको फ्रेश वाटर से साफ कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कितनी क्लीन हो गई है। घंटों का काम मिनटों में होता है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, मैं नीतू शर्मा वापी गुजरात से। स्पार्कल एक बेहतरीन ग्लास क्लीनर है विद एंटी फॉग वाटर एजेंट के साथ में। कैसे? तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, फॉग क्रिएट करने के लिए मैंने 2 घर लिए हैं और इसको क्रिएट करने के लिए मैंने थोड़ा सा गर्म पानी 2 घरों में मैंने लिया है। और मैंने ये 2 विंडो ली है जिसकी एक तरफ मैं अपना मोदी केयर का स्पार्कल यूज करूंगी और इसको मैं वाइप अप कर देती हूँ। और मैं इस तरह से विंडो को अपने घर को कवर कर देती हूँ। जब तक मैं इसके बेनिफिट बता देती हूँ। स्पार्कल की एक 5 ml की बोतल से हम 4 5 ml की बोतल तैयार कर सकते हैं और इसको बनाने का तरीका बेहद ही आसान है। एक ढक्कन हमें स्पार्कल का लेना है और 3 ढक्कन में पानी लेकर इस तरह स्प्रे बोतल तैयार कर लेनी है। और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, हमारे घर में जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर है, टीवी है, लैपटॉप, उसकी स्क्रीन पर हम यूज कर सकते हैं। और हमारे जैसे घर में जो लुकिंग मिरर है उस पर भी हम इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं और इस तरह से वाइप अप कर सकते हैं और हमारा लुकिंग मिरर कितना क्लियर हो जाता है। और दूसरी बात कहूँ कि हमारे घर में जो फॉग जो क्रिएट हो जाता है उस पर एक कोटिंग का काम भी करता है। तो हम देख सकते हैं इस तरह से ये काम किया है। ये हमारा जो बिना स्पार्कल का यूज किया हुआ है और ये हमारा स्पार्कल के साथ में है। हम क्लियर देख सकते हैं। मंजू जी, क्लियर दिख रहा है आपको? यस। थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं सेजल राठौर मीरा रोड से हूँ। आज मैं आपको मोदी केयर का एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट जो है डेजोल का डेमो आपके सामने करके दिखाऊंगी। डेजोल नाम ही है जो सारा काम करता है। तो पहले डेमो करते हैं, उसके बाद में उसके बेनिफिट्स बता देती हूँ। मैंने कुछ दाग यहाँ पे लगा दिए हैं, उसको ये क्लीन करेगा। जैसे मैंने बताया कि दाग क्लीन करता है, तो दाग कैसे क्लीन करता है, तो वॉल के दाग, जहाँ पे हमारे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं जो घर में, वो लोग कुछ ना कुछ चॉक कलर्स या स्केच पेन के दाग वॉल पे लगा देते हैं, तो वो दाग बहुत आसानी से निकलता है। फिर हमारे हस्बैंड्स और बच्चे हमारे स्कूल यूनिफॉर्म में भी कुछ ना कुछ दाग लगा कर आते हैं, पेन के, पेंसिल के, जो भी है, उसको भी ये बहुत आसानी से निकालता है। और देखो बातों बातों में ये देखिए, ये दाग भी निकल गया। और इसको हमें क्या करना है, ये कॉन्सेंट्रेटेड है, बहुत ही लंबा चलता है, बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है, तो बहुत कम मात्रा में लेना है और दाग पे लगाना है। आप अगर उसको वॉल पे क्लीन करना चाहते हो तो आपको इसको स्प्रे बॉटल में लेना है और उसको जहां भी दाग लगे हैं वहां पे लगा देना है और सिंपल वाटर से आपको क्लीन करना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ, देखिए। और इसको
पोंछ देना है। ये देखिए दाग भी गायब हो गया और ये इतना बायोसेफ है कि मैंने इसको हाथ पे यूज किया है। देखिए तो जैसे मैं अभी बता देती हूँ कि अभी होली आ रही है राइट, तो होली में भी हम बहुत सारे कलर्स यूज करते हैं और फेस पे बॉडी पे, तो फेस पे चलो हम क्लींजर से भी यूज कर सकते हैं लेकिन बॉडी में हम पूरा क्लींजर नहीं लगा सकते, तो वहां पे आप डेज़ोल का यूज कीजिए। और अपने बच्चों को भी आप ये लगा सकते हो क्योंकि इसमें कोकोनट ऑयल है जो हमें बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा और हमारी स्किन को बहुत सॉफ्ट रखेगा। तो इसको यूज कीजिए। और इसकी प्राइस मैं बता देती हूँ, एमआरपी इसकी 290 है, अगर रजिस्टर करके लेते हैं तो बहुत ही कम दाम में हमें मिल जाता है। और इसके साथ में इसकी और एक बेनिफिट है कि अगर आपका डिटर्जेंट खत्म हो जाता है तो आप इसको एज अ डिटर्जेंट यूज कर सकते हो। डिश वॉशर खत्म हो जाता है तो आप इसको डिश वॉशर के तरीके से यूज कर सकते हो। और अगर आपका ये फ्लोर क्लीनर भी अगर खत्म हो जाता है तो आप इसे फ्लोर क्लीनर के जैसे भी यूज कर सकते हो। तो थैंक यू सो वेरी मच एंड ओवर टू यू। So good morning friends, myself नीलम यादव from मीरा रोड थाने। फ्रेंड्स मैं आज आपके सामने बहुत ही एक यूनिक प्रोडक्ट जो अपने अर्बन कलर का है वो आपके सामने उसका कुछ बेसिक नॉलेज शेयर करना चाहती हूँ, जो कि है इंटेंस आई कलर पेंसिल। इसके टोटल 12 शेड्स आते हैं। यहाँ पे कुछ शेड्स हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। प्रोडक्ट के बारे में बताऊं तो ये एक वीगन प्रोडक्ट है, डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, पैराबेन फ्री है और इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये ऑप्टिमोलॉजिकली टेस्टेड है, जिसका मतलब है आईज के लिए अपना सेफेस्ट प्रोडक्ट है। जिस वजह से एज अ लाइनर भी आप इसे यूज कर सकते हैं, एज अ काजल भी आप इसे विदाउट एनी टेंशन यूज कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि ये ऑप्टिमोलॉजिक टेस्टेड है तो आईज को नुकसान नहीं करता है। सो इवन इफ अगर एज अ काजल हम इसे यूज करते हैं तो ये हमारी आईज को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इजीली ग्लाइड हो जाता है एंड बहुत ही इजी वे है इसको यूज करने का। इसकी पैकिंग की बात करें तो फ्रेंड्स इसकी सबसे अच्छी बात है जो पैकिंग की, हमारी जो पैकिंग के साथ आते हैं इसके जो भी शेड्स हैं आपको बाहर से अवेलेबल होंगे, तो आपको पैकिंग खोल के प्रोडक्ट को देखने का जरूरत नहीं पड़ता है कि आपको कौन सा कलर निकालना है, क्योंकि पैकिंग के ऊपर ही आपको सारे शेड्स पता चल जाते हैं, जो कि बहुत इजी वे हो जाता है यूज करने का। तो मैं कुछ जो शेड्स हैं आपके सामने इसके कुछ स्वैचेस दिखाऊंगी कि प्रोडक्ट कैसे हैं। ये बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाता है, तो अगर क्योंकि हम इसे एज अ आई लाइनर यूज और आई शेडो की तरह भी यूज करते हैं, तो अगर आप इसे एज अ आई शेडो यूज करना चाहें तो आपको इसको बहुत ही क्विकली इसके साथ काम करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ही इजी ये क्विकली ड्राई होता है। तो एक बार ड्राई हो जाए तो फिर आपको उसे एज अ आई शेडो स्प्रेड नहीं कर पाओगे। ये कुछ शेड्स हैं आपके सामने, इसको थोड़ा अराउंड 1-2 सेकेंड्स में ये ड्राई हो जाएगा। उसके बाद ये एक स्मच प्रूफ है, आप अगर इसे स्मच करेंगे तो ये प्रोडक्ट थोड़ा भी नहीं बिगड़ रहा है। तो एज ए स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, बहुत ही इजी वे है इसे यूज करने का। ये ग्लाइड बहुत ही अच्छे से होता है। अगर आप एज ए लाइनर लगा रहे हो तो आप अपने ही हाथों से इसे विदाउट बहुत ही इजीली ये ग्लाइड हो रहा है और एक इतना अच्छा शेड देता है आपके, अगर विजिबल हो तो एक स्पार्क है इसके अंदर। और अगर आप इसे एज आई शेडो यूज करना चाहें तो आप अपने हाथों को थोड़ा क्विकली इसे यूज करके आप जस्ट इजीली इसे स्प्रेड कर सकते हैं और आप देखोगे आपके साथ एक ग्लिटरी आई शेडो आपका रेडी है। जिसे आई शेडो लगाने का बेसिक नॉलेज भी अगर नहीं है तो सिंपली अगर हम लाइनर लगा रहे हैं इससे स्प्रेड कर दिया, एक स्पार्कली हमारे पास ग्लिटरी आई शेडो इजिली हम लगा सकते हैं। सो ये एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है जिसे आप एज ए लाइनर, एज ए काजल यूज कर सकते हैं एंड एज आई शेडो भी आप इसे यूज कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, क्या आपकी आंखें थकी थकी लगती हैं? क्या आपको आंखों के आसपास फाइन लाइंस है या डार्क सर्कल्स है या पफीनेस है? तो दोस्तों आपके पास एक बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन लेके आई हूँ। मैं डॉक्टर उमा बालकृष्णा बसई से। तो हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है श्लोका का अंडर आई क्रीम। तो दोस्तों आजकल यंग एज में भी हमारी आंखों के नीचे काफ़ी फाइन लाइंस आ जाती हैं, क्योंकि आजकल का जो लाइफ है बहुत ही स्ट्रेसफुल है और उसके अलावा हम काफ़ी कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन को एक्सपोज रहते हैं। और आजकल बच्चों का भी जैसे एग्जाम चल रहा है, काफ़ी स्टडीज वगैरह करते हैं और अगर नींद पूरी नहीं होती है
और उसके अलावा अगर हमारे बॉडी में पोषण ठीक से नहीं मिलता है, कुछ विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाती है, तो सबसे पहले हमारी आंखों के नीचे दिखता है। तो ये जो एरिया है दोस्तों बहुत ही सेंसिटिव रहता है। तो ये जो अंडर आई क्रीम है, इसको कैसे यूज करना है मैं बताती हूँ। तो ये 20 ml के पैकिंग में आता है। इसको थोड़ा सा आपको अपनी फिंगर टिप पे लेना है और इसको डैब डैब करके आंखों के ऊपर और नीचे लगाना है और हल्के हाथ से ऐसे मसाज करना है, ऐसे सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। तो ये जो अंडर आई क्रीम है, इसमें फोटोकुला है, अश्वगंधा है, विटामिन ई है और बादाम ऑयल है। तो इसको अगर आप रेगुलर यूज करते हैं, आपकी आंखों के जो भी स्किन है वो एकदम हेल्दी होती है। वोटुकुला जो है वो स्किन की सर्कुलेशन बढ़ाता है और अश्वगंधा जो है वो कोलेजन को बूस्ट करता है और विटामिन ई और बादाम ऑयल जो है स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। इसको अगर आप रेगुलर यूज करते हैं अपने स्किन केयर रूटीन में, जैसे आपने क्लेंजिंग टोनिंग कर लिया और उसके बाद आपने अंडर आई क्रीम लगाया, तो आपकी आईज की जो स्किन है बहुत हेल्दी दिखेगी, आपकी आंखें भी फ्रेश लगा दिखेंगी। और इसको आप रात को सोने के टाइम तो डेली यूज करना ही है, अपने बेड साइड में रखिए इसको। रात को सोने के बाद हल्का सा आंखों के चारों तरफ मसाज करके आप सो जाइए, आपको नींद भी बहुत ही बढ़िया आती है। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है हमारा और इसको आप स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड कर सकते हैं, लेडीज है जेंट्स है सब यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट आपके बास्केट में जरूर ऐड कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू। वन मोर डेमो निशा जी। हमारे यंग स्टूडेंट तनिष हमारे साथ हैं, तो उनका डेमो भी हम देखें। तनिष नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके ओके, तो थैंक यू सो मच। सभी के लिए जोरदार तालियां। सभी ने बहुत ही कॉन्फिडेंस से और ब्यूटीफुली डेमोस को प्रेजेंट किया। आज उन्होंने पार्ट लिया, इट मींस दे वांट टू ग्रो, दे वांट टू लर्न, और वो चाहते हैं इस अपॉर्चुनिटी से पैसा कमाना। सो आप सभी को एडवांस में ऑल द वेरी बेस्ट और हार्दिक बधाई। आप सबके लिए एक ही बात कहना चाहूंगी, आप सबको समझ आ गया है, सफलता सामने खड़ी है, बस मेहनत की देरी है। सफलता सामने खड़ी है, बस मेहनत की देरी है। आज मेहनत कर ले, फिर जिंदगी मेरी है। तो बस मेहनत करते जाएंगे तो हमारे हौसले होंगे बुलंद और चेक होंगे हमारे अनलिमिटेड। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हम। क्या हो दोस्तों कि हमारी जब हम किसी से भी बात करें तो हमारी बात बन जाए। क्या हो हमारी जाते ही 5 से 10 मिनट के अंदर क्लोजिंग हो जाए। दोस्तों ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, इसमें हमें बात करनी आ गई तो बन जाती है हमारी बात। उसके लिए हम उनको इनवाइट करना चाहेंगे जो सबके दिलों की धड़कन है, ब्यूटी विद ब्रेन है, स्मार्ट तो है ही लेकिन स्मार्टली काम करती हैं। और उनके लिए एक ही बात कहना चाहूंगी जो उन पर पूरी तरह से सूट करती है। हाथों का मजहब नहीं देखते परिंदे, हाथों का मजहब नहीं देखते परिंदे, जो भी दाना दो खुशी से खा लेते हैं। उनको प्यार, जो प्यार से बुलाए, जो एक्शन ले, जो मेहनत करे, वहां खींची चली आती है, क्योंकि उनका एक ही मोटो है, घर घर आजादी। जोरदार तालियों से वेलकम करना चाहूंगी हमारी ब्लैक डायमंड डायरेक्टर रोशनी अरोड़ा जी का। प्लीज रोशनी जी, वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू मंजू जी, थैंक यू सो मच फॉर सच अ वार्म वेलकम। बहुत अच्छा लगा आपसे इतना अच्छा वेलकम। सबसे पहले तो बात करें आज के सेशन की, तो आज के सेशन में निशाद मलिक जी क्या जबरदस्त पावरफुल स्टार्ट किया आपने, और उतनी ही दमदार प्रेजेंटेशन ओपनिंग। मतलब मुझे तो लगता है मंजू जी आपको सुनते रहो, कहीं आपकी फैन हो एक आपके प्रेजेंटेशन की, बहुत ज्यादा फैंटास्टिक। और वीडियो ऑन करो, बिकॉज काफी गर्व महसूस होता है जब मेरी टीम में इतने इतने अच्छे अच्छे लीडर्स और इतने अच्छे नगीने हैं, चाहे आप ओल्ड हो या न्यू, आप सभी ने एक से बढ़कर एक धमाकेदार डेमो दिया। सही बात है, तो सभी लोग वीडियो ऑन करके जोरदार ताली बजाएंगे। और जिन्होंने किया है वो अपना हाथ ऐसे ले, जिन्होंने डेमो किया है वो अपना हाथ ऐसे ले, यस, और शाबाश शाबाश शाबाश। तो ये समझिए मैं आपकी बाजू में बैठ के आपको शाबाशी दे रही हूँ, बस सभी के डेमो एक से बढ़कर एक थे, मजा आ गया। और मेरे ख्याल से यहाँ प्रेजेंट काफी सारे नए लोग भी आए थे। अनीता जी आप फर्स्ट टाइम की लगाई नहीं, बहुत अच्छी से बताया आपने, बहुत बढ़िया। कुछ चीजें हम सभी को ध्यान रखनी जो मैक्सिमम लोगों ने रखी है।
बैकग्राउंड, कैमरा पोजीशन, इंफॉर्मेशन, मतलब मैक्सिमम लोगों ने बहुत बढ़िया ही किया है। थोड़ा टीटीटी है तो धीरे 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 कुछ लोगों का और बेहतर होते जाएगा। सो मजा आ गया। ऐसा लग रहा था खत्म ही ना हो। यहाँ पे नए हैं कुछ, मैंने नए लोगों को भी बुलाया था और मैंने उनसे कहा था आप जरूर बात करोगे आज के सेशन में, तभी मैं अपनी टिप्स और टेक्निक्स बताने वाली हूँ। राइट, सो सबसे पहले हम बुलाते हैं कमल जी को। राइट, एंड वेलकम कमल जी। एंड बताइए कैसा लगा आज का सेशन। बिल्कुल 30 फर्स्ट क्लास सेकंड में। था। हाँ जी। मेरे घर पे नीलम जी के साथ संगीता जी आई हुई थी। उन्होंने जो डेमो दिया था, मैं लंदन से लाया था एक वाइट कलर का वुलन जैकेट जिसके ऊपर स्टेन्स थे। उन्होंने डोजाल के साथ अप्लाई करके उसको स्टेन को 5 मिनट में गायब कर दिया था। क्या आई वॉज बात। हाईली इम्प्रेस्ड। तभी मैंने ज्वाइनिंग, उसी समय मैंने ज्वाइनिंग कर ली। थैंक यू सो मच। फैंटास्टिक कमल जी, यू आर डूइंग ग्रेट। और मैं आपको बता दूं कमल जी के बारे में, कमल जी जो है एमवे के प्रोडक्ट्स यूज किया करते थे काफी सारे, और जब उन्होंने मोदी केयर के प्रोडक्ट देखे और उनकी क्वालिटी देखी और उसके रेट देखे तो इमीडिएट डिसीजन लिया, ज्वाइनिंग किया और अपनी शॉप चेंज कर दी। राइट, एंड ही इज एंजॉयिंग इट एंड ही लाइक्ड इट। और यहाँ पे कुछ और नए हैं हमारे साथ, पूजा, पूजा एंड यस पूजा फ्रॉम वसई। चलिए पूजा जी एंड तारा जी, कैसा लगा आपको? क्योंकि थोड़े दिनों में आप भी यहाँ पे डेमो करने वाले हो, ये न्यू ज्वाइनीज है हमारे सब। तो यस पूजा जी बताइए। आज आज करने वाली थी लेकिन उतना कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम 100% कर दूंगी। पर का निकाला था हम लोग ने। अच्छा, आप बोलिए। पहली बार आपको इसीलिए बुलाया है कि आप बोले, आपका कॉन्फिडेंस आएगा। तो आपको कैसे लगे डेमो? बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत अच्छे डेमो दिए, नए हैं फिर भी बहुत अच्छे से बात किया। अभी हम लोग को भी उनसे इंस्पिरेशन मिल रहा है कि हम लोग भी अभी करेंगे कर। बिल्कुल, अपना टकाटक डेमो किट रेडी कर लीजिए, आप कॉपी करना शुरू कर दीजिए। राइट, विश यू ऑल द बेस्ट आप दोनों को। एंड क्योंकि जिसका होगा डेमो किट उसका होगा बिजनेस हिट। तो डेमो किट बनाइए, डेमो करिए, डेमो सीखिए, सिखाइए तो होगा। आप बताइए कितने लोग चाहते हैं अपने बिजनेस को ग्रोथ करना, अपने सेल्स को ग्रोथ करना। मैंने कुछ सीखा तो ये बिजनेस सीखने और सिखाने का है। ये बिजनेस में अगर कुछ है तो वो है आप सीखो और आप सिखाओ। तो सैटरडे को हमारा एक सेशन हुआ था। सैटरडे को हमारे गुरुभक्त जी हमेशा ऑनलाइन सेशन लेते हैं। राइट, ऑनलाइन ऑफलाइन का बहुत इम्पोर्टेंट, ऑफलाइन का बहुत इम्पोर्टेंस है। मैं इसलिए वीडियो ऑन करने बोल रही हूँ क्योंकि ऑनलाइन में मैंने बहुत बार वो सेशन देखा था, आया था, लेकिन शायद माइंड पूरी तरह उसके तरफ नहीं था तो वो उतना क्लिक नहीं हुआ। लेकिन ऑफलाइन में जब पर्सनली सामने बैठ के मैंने वो सेशन देखा तो मुझे रियलाइज होने लगा, अरे इट इज अमेजिंग। राइट, और अगर मैं आप लोगों को ये चीज दूं तो ये आप लोगों को यूजफुल होंगी। राइट, आप चाहते हो मैं आपको दूं ये सब? यस। चाहते हो तो वीडियो ऑन करिए। और दूसरी चीज, आप भी सीख के आपकी टीम को सिखाइए, बिकॉज वो बहुत जरूरी है। ये बिजनेस सीखने और सिखाने का है। ठीक है, तो क्या होता है ना, हम लोग जब जाते हैं लोगों के पास तो हमको अलग अलग तरह के कस्टमर्स मिलते हैं। सेलिंग टिप्स टेक्निक्स जो है उसको छोड़ के मैं ये कुछ चीज बताने वाली हूँ आज। कस्टमर्स जो है आइडेंटिफाई करना, प्रोस्पेक्ट आइडेंटिफाई करना, तो आपके साथ होता है कोई कस्टमर जो है बहुत नानुकुर करता है, या आप बात कर रहे हो तो बीच बीच में बात करता है। क्या आपको पता है कितने टाइप के कस्टमर्स होते हैं? क्या आप जानते हो? क्या आप जानते हो कितने टाइप के कस्टमर्स होते हैं? क्योंकि हम तो एक ही सोच से जाते हैं, हाँ इसको प्लान दिखाना है, इसको ज्वाइनिंग करना है, फिर इसको फॉलो अप करना है, फिर नहीं उठा रहा छोड़ो, पीछे 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 पड़ गए। तो किसको किस तरीके से फॉलो अप लेना है, कौन कौन से कैटेगरी में आता है, वो हमको समझना बहुत जरूरी है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कस्टमर्स और प्रोस्पेक्ट्स। पहला होता है जैक, हमारे ताश के पत्ते होते हैं ना, उसमें गुल्लू बेगम बादशाह। तो पहला कस्टमर होता है जैक कस्टमर, दूसरा क्वीन कस्टमर,
और तीसरा होता है किंग कस्टमर, राइट। तो मैंने वो रिकॉर्डिंग कर ली थी आपके लिए, आपको मैं ये रिकॉर्डिंग दिखाती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ये ध्यान से देखिएगा, एक रोल प्ले है, एक कस्टमर और एक प्रेजेंटर, एक प्रोस्पेक्ट है और आप समझो आप ही जा रहे हो। तो गुरुबख्श जी एक कस्टमर है, राइट। और आप बताए ना कौन सी कैटेगरी का है, हम गेस करते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ। चलिए, सो फर्स्ट हम लोग देखते हैं और ये क्या कर रहा है। आपको याद आएगा ऐसे आपके कितने सारे कस्टमर्स ने किया होगा, तो इट विल बी अ फन। चलिए, सो यहाँ पे ये जो बैठे हैं लेडी हमारी मीना पामक जी, ये कस्टमर ये जो है प्रेजेंटर बनी है और उनके कस्टमर बने हैं गुरुबख्श जी, राइट। सो ये इनको कुछ प्लान, कुछ प्रोडक्ट बताने गई है। अब देखिए क्या होता है कन्वर्सेशन में। हाँ, तो फिर उसके प्रोडक्ट आपने यूज किए हैं। फास्ट कर दे थोड़ा सा, एसी फास्ट थोड़ा सा करेंगे टेम्परेचर सर। AC मैं कर दो। कंफर्ट हूँ, मेरे कंफर्ट सर। ओके सर, मैं कंटिन्यू करूँ? ओके सर। तो मैं इसलिए कहना चाह रही थी सर कि जो आपने मोदी केयर के बारे में सुना, आपने प्रोडक्ट तो देखे ही होंगे, यूज किए सर आपने? एक फोन आ रहा है, एक फोन अटेंड करो जरा, एक इम्पोर्टेंट कॉल है। सर आप एक काम कीजिए, ओके आपके नहीं, आपके जो भी काम है पहले कर लीजिए। मुझे 10 मिनट चाहिए था आपसे, अगर ये टाइम कर लेने में तो स्टॉप। अभी आपके साथ जो मैं बात कर रहा था मैम के साथ, आपने देखा तो मेरा उनके साथ जो कन्वर्सेशन था, क्या इनके और मैम के, मेरे और इनके, तो मैं आपको ये बताती हूँ। तो यहाँ पे अब ऐसा होता है, आप किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हो और वो कभी एसी की बात करता है, कभी फोन आ जाता है, कभी बच्चे की तरफ ध्यान जाता है, कभी हस्बैंड को बुलाता है या वाइफ को बुलाता है, होता है ड्यूरिंग कन्वर्सेशन। देखो अनुजा को दिख रहा है, होता है बहुत बार। मैम कल ही एक्सपीरियंस किया है मैंने। बराबर, मुझे बिल्कुल आंखों के सामने ऐसे दिखने लगे और ये ऐसे कितने सारे कस्टमर हैं, राइट। तो ये होते हैं, ये कस्टमर है जैक कस्टमर, इनको कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, राइट। वो आप बोलोगे वो अपना कुछ एग्जाम्पल बताएंगे, करेक्ट। सबसे टेढ़े मेढ़े कस्टमर यू कैन से, वैसे मैंने हैंडल किए ऐसे भी। तो अभी देखिए गुरुबख्श जी क्या बताते हैं उसके बारे में। मेरा कोई भी पॉजिटिव रिप्लाई जा रहा था उनको, रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं था। दूसरा, क्या मैं उनको फोकस कर रहा था, ध्यान दे रहा था उनकी बातों पे कहीं पर भी? मैं फैन थोड़ा फास्ट कर दो, एसी थोड़ा तेज कर दो, गर्म हो रहा है, चाय कॉफी कुछ लेंगे क्या, एक फोन आ रहा है, यानी कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं इंटरेस्टेड नहीं शो नहीं कर रहा हूँ, इंटरेस्ट टाइप में भी शो नहीं कर रहा हूँ, राइट। आपने देखा हो चाहे चीजें, तो ये सारी चीजें। अब अगर मैम मेरे पास इसके साथ बात करने के बाद आते कि सर मेरे को आपका KYC डिटेल्स चाहिए या ये प्रोडक्ट इतने दाम का है, तो मेरा रिस्पॉन्स होता ठीक है मैं सोच के बताता हूँ मैम। अगर मुझे आप ये बता दें, जो मैंने उनको स्टॉप कर दिया है पर टाइम लिमिट के ध्यान रखते हुए, अगर मुझे बता दें तो मेरा रिस्पॉन्स करता ठीक है मैं सोच के बताता हूँ। होता है ऐसा, ऐसे वाले कस्टमर, ठीक है मैं सोच के बताता हूँ। मैक्सिमम 99.99% ऐसे वाले कस्टमर आपको यही बोलेंगे, सोच के बताता हूँ। क्या करना है इनके साथ? बहुत महंगा है, मुझे अभी नहीं चाहिए, मैं बाद में दूंगा। यानी कि मेरा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, ना पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, ना मैं इंटरेस्ट शो कर रहा हूँ और ना ही मैं डिसीजन लेने की कैपेसिटी वाला बंदा हूँ। ऐसे वक्त में ये जो कस्टमर है इसको हम कहते हैं जैक कस्टमर, गुलाम, जो आपको ना ही प्रोडक्ट में शो भी नहीं, प्लान में मोदी का जिसमें भी आप जो जा रहे हैं उसको इंटरेस्ट शो नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा, उसको रिस्पॉन्स आपकी तरफ पॉजिटिव नहीं होगा उसका, और साथ ही साथ वो डिसीजन लेने की कैपेबल नहीं है। वो बोलेगा ठीक है मैं सोच के बताऊंगा, डिस्कस करके बताऊंगा। यानी कि ये सारी चीजें जब आप किसी कस्टमर में ऑब्जर्व कर रहे हैं ना प्रोस्पेक्ट में, तो आप समझ जाइए कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ऐसे प्रोस्पेक्ट के पास। बहुत सारे राइट। तो ये जो कस्टमर है जो डिसीजन नहीं ले सकते, पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, बीच बीच में इधर उधर, बस आप आ गए हो इसके लिए आपको किसी तरह से क्या बोलते हैं अटेंड कर रहे हैं, ऐसे कस्टमर में आप अपना ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिए, करेक्ट। दो चीजें हो सकती जो मुझे दिखी है, ऐसे कस्टमर मुझे भी मिले, ये तो है, ज्यादा टाइम मत करिए। मैं ऐसे कस्टमर्स में क्या करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास, बिकॉज मैंने तो डिसाइड किया किसी को नहीं छोड़ूंगी लेकिन एक ही बार ना, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का। तो आपके एक चीज होती है, अगर ये कस्टमर्स अननोन है तो फिर तो छोड़, लेकिन आप जिनके थ्रू गए हैं और उनकी उनसे अच्छी पहचान है, तो ऐसे कस्टमर को ईगो बूस्ट करिए
राइट यार, तो सुपर्ब है, देखो तो सब नॉलेज है। ईगो बूस्ट करके इमोशनली कनेक्ट करके उनकी ज्वाइनिंग और बिलिंग करें, राइट। प्रोडक्ट यूज करेंगे तो धीरे धीरे होगा। अल्टरनेट वे, आपके पास वो काफी, मेरे को सब पता है ना, तो आपके पास उनसे थोड़ी हायर चीजें होनी चाहिए दिखाने के, चाहे वो हमारे टूल्स हो चाहे हमारे वीडियो, तो आपके पास होनी चाहिए कनेक्ट मैगजीन, आपके पास होने चाहिए मोदी केयर की सक्सेस स्टोरीज, सारी कुछ दिखाने के लिए। आप जो प्रोडक्ट दिखा रहे हो उसकी टेस्टिमोनियल्स, सो आपने इतनी बढ़िया चीज, तो वो कन्वर्ट हो सकती, स्टार्ट कंज्यूमर बनने के लिए चालू हो जाएंगे। सो ऐसे कस्टमर, तो इसीलिए हमारे पास अपना सारा टूल किट रेडी रहना चाहिए। ये दो तरीके हैं, क्योंकि छोड़ना नहीं है, लेकिन आपको इस तरह के दिख रहे हैं और ये दोनों चीज आपके पास नहीं है, कोई जो लेके जा रहा है उसके साथ बॉन्डिंग बहुत क्लोज नहीं है, तो दूसरा आपके पास इतने टूल और आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप उसके पास जितना भी देर बैठेंगे वो वेस्ट होगा। फिर क्या करें, फिर क्या करें ऐसे का, उनसे आपको रिलेशनशिप बिल्टअप करनी है, उनसे दोस्ती रखिए ना, बातचीत करते रहिए, दोस्ती करते रहिए, इंसान है। ऐसे वाले लोग कम से कम आपको टाइम लगाएंगे ज्यादा वापस आने का, ज्वाइन होने का। सो आप उनको मोदी केयर नहीं, तब ये दो चीज नहीं हुई तो मोदी केयर नहीं, आप उनके साथ उनकी कभी हेल्प कर दी, दोस्ती बना दी, राइट। सो जब आपकी बॉन्डिंग होगी तो वो कन्वर्ट होंगे, दे विल डेफिनेटली गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम। तो आपकी प्रैक्टिस, दे आर योर प्रैक्टिस पेपर, समझ रहे हो, खुश रहिएगा, प्रैक्टिस पेपर है, जो प्रैक्टिस करना है पता है ना, तो बोलेंगे ही प्रैक्टिस कर लो बिंदास। करेक्ट, तो आज के बाद समझ में आ गया ये वाले कस्टमर। चलिए अब दूसरी क्वीन कैटेगरी वाले देखते हैं, उनका रिस्पांस कैसा रहता है। गिव मी अ मिनट, मैं वीडियो ओपन करती हूँ। अभी हम दूसरा केस दिखाएंगे, राइट। दूसरा केस क्वीन कस्टमर का। चलिए अब यहाँ पे अगेन ये बने हैं प्रेजेंट और ये बने हैं कस्टमर, तो चलिए देखिए क्या होता है। मैं कस्टमर हूँ आपका। हाय सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। सर मैं एक बिजनेस कर रही हूँ। थोड़ा फास्ट। हाँ, तो मैं बिजनेस कर रही हूँ और मेरे पास ना बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। क्या आप सुनना पसंद करोगे? यस, सबको सुनना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पे ना डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स हैं, हमें जो लगते हैं वो, तो क्या आप उसको देखना पसंद करोगे? मैं डेमो दिखाऊँ आपको? यस, 100% डेमो शो करिए मैम। हाँ सर, मैं इंटरेस्टेड देखना चाहूँगा। यस सर, हम जो घर में जो लादी पोछा के लिए वगैरह यूज करते हैं ना, तो आप मार्केट में देखते हो प्रोडक्ट कौन सा है करके, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो उसमें ऐसे प्रोडक्ट है कि आप आपके घर का पोछा भी कर सकते हो और आपके अदर का मल्टीपर्पज यूज जैसे हमारे प्रोडक्ट्स है। ये सारी चीजें हो गई, आपने प्रोडक्ट्स बता दिया, डेमो बता दिया, प्राइसिंग और उसके रिलेटेड मुझे क्या चाहिए रहेगा केवाईसी डॉक्यूमेंट। मिलते हैं ऐसे कस्टमर जो ध्यान से सुनते हैं पूरा, ऐसे भी मिलते हैं हमको, अच्छी से सुनते हैं, लेकिन अब बताओ दिल की बात, डिश करके गुस्सा आता है आप सभी को तब जब आपने दिखाया, उसने बड़े अच्छी से देखा, हाँ अच्छा, अरे वाह अरे वाह वाह वाह, फिर जब आई क्लोजिंग की बारी तो कहते हैं हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी, वाइफ से पूछ के बताऊंगी, होता है, राइट है यार। वीडियो ऑन करो, आपकी शक्ल दिखनी चाहिए, मुझे ऐसा आपके दिल की बात दिखा रही हूँ, मैं समझा रही हूँ, होता है। हमने पूरा बता दिया, इंटरेस्ट से भी देखा पूरा, करेक्ट, और उसके बाद कहा कि हस्बैंड वाइफ से, हस्बैंड या वाइफ से। तो चलिए क्या करना है इनके साथ, देखते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ। तो मैम मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपने जो बिजनेस बताया प्लान प्रोडक्ट मुझे सब अच्छा लगा, पर ना रजिस्टर करना है ये सारी चीज़ें, मैं तो चाहता हूँ कि मैं रजिस्टर कराऊँ, पर मुझे मेरे ना फैमिली से डिस्कस करना पड़ेगा, मेरी जो वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, उनके साथ मैं डिस्कस करूँगा, मैं फिर पूछ के आपको बताऊंगा, चलेगा आपको ये चीज़? चलेगा ना। ओके, अब आपने जो मेरा और साइली मैम का जो कन्वर्सेशन देखा यहाँ पर, आपको इसमें क्या नजर आया? मेरा बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव था? क्या मेरा रिस्पॉन्स पॉजिटिव था? क्या मैं इंटरेस्ट शो कर रहा था? मैं कहाँ पर अटक गया? डिसीजन मैंने बोला कि मुझे अच्छा लगा, मुझे ज्वाइन होना है, मुझे प्रोडक्ट चाहिए,
पर मुझे परमिशन किसी और की चाहिए, अप्रूवल किसी और का चाहिए। तो ज्यादातर घरों में हाउस वाइफ्स होते हैं, उनका होता है कि मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी। हस्बैंड होते तो बोलते हैं मैं अपने फैमिली में वाइफ से और बाकी लोगों से डिस्कस करूंगा, बताऊंगा। यानी कि ये कौन कस्टमर हो गया? क्वीन कस्टमर। इसको क्या करना है? फॉलो अप करना है। हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन तक फॉलो अप करने के बाद अगर वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो कस्टमर जैक नहीं बन गया, वो कस्टमर क्वीन कस्टमर है। पर आपको क्या करना है? ऐसे कस्टमर को फॉलो अप के बाद आपको क्या करना है? आपको बोलना है कि आपको डिसीजन में प्रॉब्लम आ रही है ना, ठीक है कोई बात नहीं, आपको बिजनेस करना है, आपके घर में डिसीजन मेकर कौन है, उससे मेरी बात कराइए, या उनसे मैं मिलने आता हूँ, मुझे उनसे मिलवाइए, उनसे बात कराइए। वो डिसीजन मेकर से आप मिलकर उनको वापस बताइए और देखिए वो 100% कस्टमर फॉलो वाला जो आपका कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है। तो ये जो कस्टमर है, जो प्रोडक्ट आपके इंटरेस्ट शो कर रहा है, प्लान में शो कर रहा है, इंटरेस्ट बिजनेस शो कर रहा है, सारी चीजें पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है, इंटरेस्टेड है, पर सिर्फ डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है, डिसीजन लेने में उसकी ताकत नहीं है, वो किसी और के अप्रोच की वेट कर रहा है, तो ये कस्टमर को हम कहते हैं क्वीन कस्टमर, रानी, बेगम। इसके साथ फॉलो करिए। 15 दिन तक अगर नहीं क्लोज हो रहा है, 15 दिन के बाद डायरेक्टली उनके घर का जो डिसीजन मेकर है उसके साथ बातचीत करके उसको क्लोज करें। समझ में आया? हम क्या करते हैं, सीरियसली उनके हस्बैंड बिजी होंगे और हमने 2 बार पूछा, उसने बोला अरे हस्बैंड बिजी है, तो हम तीसरी बार छोड़ देते हैं कि यार ये तो जैक कस्टमर है। क्वीन जिन्होंने आपको पूरा सुना है, समझा है, वो क्वीन कस्टमर ही है। आपको कंसिस्टेंटली उसके साथ फॉलो अप करना है। फॉलो अप में आप क्या कर सकते हो? आप फॉलो अप में इंफॉर्मेशन, अरे मैंने आपको उस दिन वो दिखाया था ना, एक और चीज दिखा दो। हर अपने कन्वर्सेशन में आप उसको कुछ दो, कुछ और दो, कुछ और दो, तो उसके अंदर एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी बन जाएगी। वो पक्का हो जाएगा उसका कि मैं। और जब आप उसको हर बार कुछ दे रहे हो, कुछ सिखा रहे हो, इंफॉर्मेशन दे रहे हो अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में, ठीक है, तो वो आपसे कनेक्टेड भी रहेंगी, प्लस आप उसको अच्छी अच्छी चीजें सिखा रहे हो, तो वो कंफर्म्ड है ज्वाइन होने के लिए। बस आपको क्या करना है, 15 दिन से पहले अगर कुछ मीटिंग नहीं हुई डिसीजन मेकर से या उससे, तो आप फिर जो डिसीजन मेकर है उसके साथ मीटिंग सेट कराइए। और वो करेंगे, क्योंकि आपने क्या किया, 15 दिन में सिर्फ उसको पूछा नहीं, अपने अपने हस्बैंड से बात की, क्या नहीं बात की, देखिए बात करिए, रखिए, टच रख दिया। अरे नहीं, कुछ तो बताओ, कुछ तो मोदी केयर के सक्सेस का बताओ, कुछ तो अच्छी चीजें बताओ जो आपके पास है, जो उसको उस दिन नहीं दिखाई थी। हर बार एक एक, करेक्ट? क्या लगता है बात बनेगी? यस, तो वो कन्वर्ट होंगी, कंज्यूमर तो बनेगी ही बनेगी, क्योंकि आपने 15 दिनों में 15 प्रोडक्ट का नॉलेज या मोदी केयर की 15 अच्छी चीजें बता दी है। गारंटी के साथ प्रोडक्ट लेंगी और वो क्या बोलते हैं, आपका सामान लेंगी कंज्यूमर, वो तो गारंटी है, कहीं कुछ खोने वाली बात है नहीं, राइट? सो क्वीन से भी आप बेनिफिट ले सकते हो, करेक्ट? अब थर्ड चीज, और ये 15 दिनों में अपनी बॉन्डिंग कर लीजिए, उनके साथ दोस्ती कर लीजिए, इन्फ्लुएंसर बनिए, लोगों से दोस्ती करिए, ठीक है? एंड चलिए देखते हैं तीसरा कस्टमर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये अब हमारा तीसरा कस्टमर। सो आई होप ये सबके लिए यूजफुल हो रहा है। शेयर करिए अपना को, और मैं आपके लिए प्रोस्पेक्ट हूं। यस सर, स्टेट फटाफट से। यस, हाय जोरबक सर। हाय। देखिए, मैं एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में आपसे शेयर कर रहा हूं। वाओ, ग्रेट। क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है, मैं इसमें आके सिर्फ 2 साल पहले मेरा मतलब पैसिव इनकम कमाने लगे, तो ऐसे इसमें चीज में आपको इंटरेस्ट रहेगा सर? तो मैं कैसे पैसिव इनकम कमा सकता हूं? मेरा एक्टिव इनकम तो मेरा जॉब है, पर पैसिव इनकम के लिए सेम मैं भी करता था सर, एक्टिव इनकम में था, लेकिन मुझे पता चला मेरे को 60 साल के बाद रिटायरमेंट में तो यहाँ पे एक्टिव मतलब पैसिव इनकम नहीं मिलने वाला है। लेकिन ये सिस्टम में मैं सिर्फ 2 साल में वो जो पैसिव इनकम कमाने लगे सिर्फ जॉब से ज्यादा। सर मैं इंटरेस्टेड हूं, प्रोडक्ट्स बता दिया, प्लान बता दिया। यस, आपको इस चीज के लिए क्या चाहिए मेरे तरफ से? सिर्फ सर कंपनी के साथ हमें केवाईसी लेके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं आपको रजिस्ट्रेशन कर दूंगा। सर 2 मिनट रुकेंगे, आपके पास वक्त है? मैं आपको मेरा केवाईसी डॉक्यूमेंट जो चाहिए मुझे बताइए, कैंसिल चेक, फोटोग्राफ, आधार कार्ड, मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड करता हूं। क्या मैं अभी रजिस्टर हो सकता हूं? यस सर, सामने सामने 2 मिनट ऑनलाइन हो जाएगा सर? ऑनलाइन हो जाएगा। क्या बात है सर, 2 मिनट दीजिए, मैं अभी आपके साथ मैं सारी चीजें शेयर करता हूं, एंड आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। कर सकते हैं सर? यस, थैंक यू। ये जो कन्वर्सेशन आपने देखा हरीश सर के साथ और मेरी जो कन्वर्सेशन में मेरा बॉडी लैंग्वेज क्या था? क्या मैं रिस्पॉन्सिव था? यस। क्या मैं इंटरेस्टेड था? यस।
और तो और क्या मैं डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी रखता हूँ? Yes. तो मेरा डिसीजन था कि मुझे जुड़ना है, बिकॉज मुझे पैसिव इनकम करना है सारी चीजें। तो ऐसा जो कस्टमर मिलता है इसको क्या कहेंगे? क्वीन कस्टमर। मैंने प्रैक्टिकली डेमो करके दिया, बिकॉज आपने ये सही कई बार आपने जूम पे ऑनलाइन में सुना है क्वीन कस्टमर, जैक कस्टमर, किंग कस्टमर, पर मैंने आज आपके साथ ये प्रैक्टिकली डेमो किया ताकि आपको फील हो जब आप कस्टमर के साथ बात करते हैं ये चीजों का ऑब्जर्व करिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका रिस्पॉन्सिव सिस्टम, इंटरेस्ट है कि नहीं है, और साथ ही साथ डिसीजन लेने की क्षमता है कि नहीं। इस 4-5 चीजों के ऊपर ध्यान रखते हुए आप डिफाइन कर सकते हैं कि कस्टमर जैक कस्टमर है। राइट, तो ये वो कस्टमर होता है जो डिसीजन ले सकता है, जो पॉजिटिव रहता है, और उसका इमीडिएट ज्वाइनिंग आपने करना चाहिए। और मैं इसका एग्जांपल बता सकती हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये किया था, वीडियो ऑन करेंगे नीलम। सो इसी तरीके से प्लान दिखाने गए, तो आपको चलिए इनके साथ बताते हैं हम। ये हमारे किंग कस्टमर इनके पास गए, इनको प्लान दिखाया, और यस डेमो देख के आई एम इंटरेस्टेड इन्होंने बोला। इनको वहीं के वहीं ज्वाइन किया था नीलम, याद है तुमको? राइट। और इनको ऐसे कस्टमर को आप इमीडिएटली ज्वाइन करोगे, ये किंग कस्टमर है, दे वांट टू लर्न, दे वांट टू ग्रो, और आप इमीडिएटली नेक्स्ट उनको डॉक्यूमेंट जो भी बिजनेस से रिलेटेड है वो भेजोगे, और दूसरे दिन इनके साथ डेमो डीपी का एड्रेस बता के खुद आप जाके इनकी परचेस कराओगे। कराई थी? करेक्ट। फिर उनका फीडबैक भी लो कि कैसा लगा, क्या लगा, और उनको आपने ट्रेनिंग में प्लग इन कर दिया। और मुझे पता है ये जिंदगी भर हमारे साथ GRTT तक बनी रहेंगी, राइट, चाहे कुछ भी हो जाए। करेक्ट। तो ये होते हैं किंग कस्टमर्स, जो इमीडिएट, तो आपको जो लोग रहते हैं जो इमीडिएटली ज्वाइन भी कर लिए हैं, तो आप, अगर मैं नहीं लेके जाती इनको दोबारा दूसरे दिन सामान लेने के लिए, तो 2-4 दिन, 1 हफ्ता छूट जाता, तो शायद वो जो टेम्पो हाई हुआ था वो चला जाता। फिर मेरा फोन, फिर ये बोलती हाँ मैं बिजी हूँ, थोड़े दिन बाद कर लूंगी। लेकिन आपका इमीडिएटली वो एक्शन, उनकी परचेज कराना और फिर उनको एडुकेट करना, अपने सिस्टम में प्लग इन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट। सो फ्रेंड्स, ये हमारे 3 टाइप के कस्टमर। आपके एक्शंस बिल्कुल इनके साथ इसी तरीके से रहना चाहिए, तीनों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करना है। तो आई होप आप लोगों के लिए यूजफुल रहा है ये। हेलो। यस Yes. चलिए, Yes. हम चाहेंगे Yes. शेयरिंग सुनना। Yes. कौन शेयरिंग करना चाहेगा आज के session के बारे में? पहले कुछ लोगों से बुलाते हैं शेयरिंग सुनने के लिए, जो यहाँ पे जिन्होंने अभी तक कुछ शेयरिंग नहीं की और कुछ शेयरिंग करना चाहते हैं। यस, कमल जी थम्स अप दे रहे थे। कमल जी इज वेरी हैप्पी। कमल जी, डू यू अंडरस्टैंड व्हिच कस्टमर वी हैंडल यस्टरडे? Yes, madam. But he is queen customer. He was Jack customer. Because of the way we handle it, it shifted to queen customer. And now Because I will make sure that he becomes king customer. definitely. So that is the things we have. तो मजा आता है ये करने में। जैक को कर सकते, लेकिन उसके लिए जैक को क्वीन में ले जाने के लिए आपको चीजें बहुत सारी सीखनी और साथ में रखनी जरूरी है। राइट। सो चलिए बुलाते हैं संजय अरोड़ा जी को, हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। कैसा लगा आज का सेशन संजय भैया? प्लीज आइए और बताइए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। सारे हमारे प्रेजेंटर हमारे बहुत ही जबरदस्त थे। मंजू सत्रा जी, निशाद जी, जबरदस्त ओपनिंग किया उन्होंने। उसके बाद सारे चैंपियन जिन्होंने जब डेमो अच्छे से दिखाए, बहुत अच्छे डेमो लगे, बहुत बढ़िया। और सीखने को लगे कौन कौन से कस्टमर होते हैं, 3 टाइप के कस्टमर होते हैं, उनको कैसे हैंडल करना है, बहुत अच्छे से बताया रोशनी जी ने। तो ध्यान रखिए कौन सा जैक है, कौन सा क्वीन है, कौन सा किंग है, उसके ऊपर वैसे ही काम करना है, वैसी टेक्निक अपनानी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू संजय जी, थैंक यू सो मच। चलिए अब हाँ देखते हैं और किसका शेयरिंग के लिए हम, और कोई शेयरिंग करना चाहता है? देखो, अच्छा मेरे बाकी लोगों के तो मैंने बोल दिए यहाँ पे, और बुलाते हैं हम हमारे प्रेजेंटर्स को। और यस, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेजल राठौड़ जी, वेलकम। कैसा लगा आपको, बताइए टेक्निक। यस रोशनी जी, मैं बोलूं तो आप जब भी आते हो ना कुछ तो लेकर ही आते हो हमारे ग्रोथ के लिए या हमारे बड़ी आगे जाने के लिए। तो ये एक अच्छी टेक्निक थी, ये हमने भी फेस करी है ये 2 सालों में। लेकिन आज जो टेक्निक आपने बताई ना, वो
समझ में आ रही थी, हाँ इसको ऐसे ही करना चाहिए था, इसको ऐसे ही करना चाहिए था, तभी हमको कोई सिखाने वाला नहीं था, आज आपने बता दिया। तो ये टेक्निक भी अच्छी हमें अभी यूज होगी, तो बहुत अच्छे से आपने बताया, तो थैंक यू सो वेरी मच। यस यस सेजल जी, मुझे भी उस समय जब देख रही थी ना, तो मुझे लोग दिख रहे थे और ये इसको कैसे हैंडल करना चाहिए था क्योंकि कैटेगरी पता नहीं थी। बहुत लोगों पे हम बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं अननेसेसरी, करेक्ट। सो वो प्रैक्टिस पेपर पे संभल के, हाँ प्रैक्टिस पेपर पे ज्यादा एफर्ट मत डालो। चलिए हम बुलाते हैं, पूछते हैं मंजू जी से कैसा लगा आज का ये वाला सेशन। यस मंजू जी, टाइप ऑफ यस, कस्टमर, मजा आ गया? बहुत, यस बहुत अच्छा था। और जैसे आप हो वैसे ही हमारे लिए जबरदस्त ये ऑप्शन लेकर आए। और सच में ऐसा होता है, मेरे साथ तो अनलिमिटेड टाइम हुआ है। अनेकों जैक आए, अनेकों जिल आए और अनेकों क्वीन आए, लेकिन हमें पता चल गया सीखते 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 कि हैंडल करना है, कम टाइम में सब कुछ कह देना है, और जितना वो सामने वाला चाहता है ना उसको उतना ही देना है। और फॉलो अप फॉलो अप फॉलो अप, 5 to 6 फॉलो अप लेते हैं, उसके बाद जो क्लोजिंग होनी होती है हो जाती है, और जिनसे रिलेशन बिल्डअप होता है वो रिलेशन बिल्डअप करते हैं। सो बहुत अच्छी आपने टेक्निक बताई, बहुत यूनिक थी, थैंक यू सो मच। तो अभी क्लोजिंग कर दूं रोशनी जी? नहीं नहीं, रुको रुको, अरे अभी टाइम है थोड़ा सा जी क्योंकि मैंने तो आज आपको टाइप ऑफ कस्टमर बताए हैं, मैंने आपको सेलिंग टेक्निक्स तो बताई ही नहीं है। जल्दी अगले सेशन में मैं चाहूंगी इसे डबल लोगों को लेके आओ आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। मैं हर हफ्ते आपके लिए कुछ इसी तरह की टेक्निक लाऊंगी जिसमें आप किसी तरह से सामने वाले को इम्प्रेस भी कर सकते हो, इन्फ्लुएंस भी कर सकते हो, वो सारी चीजें बताऊंगी। और यहाँ पे यस फ्लोरिन जी, कैसा लगा टेक्निक्स? फ्लोरिन जी ने तो उस दिन अटेंड भी किया था, या मैंने अटेंड किया था, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, है ना? वेरी इट्स नाइस गोइंग टू एंड बी वेरी यूजफुल। यस, वेरी यूजफुल, वेरी यूजफुल। राइट, ओके, थैंक यू थैंक यू सो फ्लोरिन मच। जी। तो चलिए क्लोजिंग के लिए हम बुलाते हैं आज की एमसी, मास्टर ऑफ सेरेमनी, निशाद मलिक जी। निशाद मलिक जी, आपके व्यूज भी बताइए और क्लोजिंग भी करिए। थैंक यू सो मच रोशनी जी। सबसे पहले सुपर है, वाकई सुपर। उस दिन मैंने मिस कर दिया था, और थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मैंने दोबारा वो देखा और समझ पाई। फ्रेंड्स, मैं तो यही बोलूंगी, हमको हमारे